दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्नैपमिंट में या तो पहली बार आप यूज़ करना चाह रहे हैं या स्नैपमिंट आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि अकाउंट को कैसे डीएक्टिवेट करें, ऑर्डर कैंसिल हो गया है, रिफ़ंड कब तक आएगा, या आपका रिफ़ंड जनरेट हो गया है लेकिन आपके बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, या फिर किसी भी रीज़न से आपका जो ऑर्डर था वो आपने कैंसिल कर दिया। अब आपका जो रिफ़ंड का स्टेटस है वो क्या है, या ऑर्डर आपने प्लेस किया था तो ऑर्डर की कंडीशन क्या है। ऐसे बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो ये हमारी स्नैपमिंट के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो फर्स्ट होने वाली है, तो प्लीज़ इसमें सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आती है क्यों आती है। दोस्तों ये प्रॉब्लम स्नैपमिंट के साथ नहीं है, ज़्यादातर हर एक कंपनी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। अगर इसके अलावा आप किसी और कंपनी का प्रोडक्ट भी आप परचेस करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको आएंगी ही। ऐसा कोई 100% सेटिस्फैक्ट्री वाले काम किसी भी कंपनी के साथ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे स्नैपमिंट है उसमें भी ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम वन बाय वन स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम्स को, उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं वो सारा डिस्कस इस वीडियो के अंदर आज हम करने वाले हैं। पहला होगा कि अगर आप अकाउंट बनाते हैं उसमें अगर आपको डीएक्टिवेट करने का रिक्वायरमेंट आ रहा है तो डीएक्टिवेट कैसे किया जाएगा। दोस्तों अगर डीएक्टिवेट की बात करें तो डीएक्टिवेट करने के भी अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि वहाँ पर रीज़न क्या है। मे भी हो सकता है कि किसी भी रीज़न से आप इससे सेटिस्फाई ना हो, आपने ऑर्डर प्लेस किया, वहाँ पे ईएमआई का कुछ ऑप्शन आ रहा है या फिर आपके बैंक से एक्स्ट्रा चार्जेस कट रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसमें आप डीएक्टिवेट करना चाहेंगे इसे, कि बस अब आप बहुत हो गया, अब आपको डीएक्टिवेट करना है। तो डीएक्टिवेट का प्रोसेस क्या होता है पहले वो जान लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे बाकी किसी भी प्रोसेस के अंदर होता है वहाँ पर आपको अकाउंट डीएक्टिवेट करना है तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं एप्लीकेशन में, वेबसाइट पे। लेकिन यहाँ पर स्नैपमिंट में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है जहाँ पर आप जाकर कोई डीएक्टिवेट के लिए प्रोसेस कर सकें। इसके लिए जो ऑप्शन एक अवेलेबल है वो है कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर, और सेकंड जो ऑप्शन अवेलेबल आता है वो है इसकी मेल आईडी। आप दोनों पे किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी रीज़न से मान लीजिए आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कॉल पर बहुत ज़्यादा फ्लो आ रहा है, आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है, या फिर जब IVR पर जब आप कॉल करते हैं तो वहीं पर ही आपकी कॉल अटक जाती है, आगे ट्रांसफ़र ही नहीं होती है। इस केसेस में जाकर आपको मेल करना होगा। तो मैं दोनों, एक नंबर कस्टमर केयर नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ, आप प्लीज़ वहाँ से जाके उस पर मेल कर दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आता है, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए भी आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर से कॉल करना होगा। डिफरेंट नंबर से कॉल करते हैं तो उसमें कनेक्ट नहीं होता है, और इसका जो टाइमिंग है वो भी शाम को 7 बजे तक मैक्सिमम अवेलेबल है। तो उससे पहले ही आप कॉल कीजिए तो उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपकी कॉल भी कनेक्ट होगी, उसके बाद टाइमिंग इसमें कॉल नहीं लगती है। तो रजिस्टर मोबाइल नंबर से कॉल कीजिएगा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो पाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर आता है हमारे पास, अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो कैंसिल कैसे करें। कैंसिल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आता तो फिर कैंसिल होगा कैसे। दोस्तों कैंसिल करने के लिए भी एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आपको इसके लिए भी कॉल ही और वेबसाइट पे मेल ही करना होगा। पहला जो आपका जो प्रोसेस है जैसे कि कॉल करने का कस्टमर के हेल्पलाइन नंबर पे, उसी से ही आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, मेल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर किसी भी रीज़न से अगर आपका फिर भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है कस्टमर केयर से, देन आप मेल कर सकते हैं। मेल या कांटेक्ट के थ्रू ही आप इसमें ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पे या फिर जो ऑप्शन होता है एप्लीकेशन में कैंसिल करने का बाकी एप्लीकेशन के थ्रू, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसमें आप कैंसिल नहीं कर सकते। जो भी प्रोसेस होगा वो कस्टमर केयर या फिर आपका वेबसाइट के थ्रू होगा। दोस्तों तो मैं ओवरऑल आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ, कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना होता है। दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए ही नहीं गए हैं, जैसे कि बाकी एप्लीकेशन में होता है कैंसिल कर दिया, आप उसमें फीडबैक डालने के लिए आपको मैसेज टाइप करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको क्लियर कर दूं, स्नैपमिंट में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर तो बहुत डिफरेंट ऑप्शंस हैं कस्टमर के लिए, ताकि वो वहाँ पर उसे सपोर्ट मिल सके, उस ऑर्डर्स पे अगर कोई इशू आता है तो उसका सपोर्ट मिले। यहाँ पर केवल 2 ही ऑप्शन होते हैं, पहला होता है कस्टमर केयर पे कॉल कर लीजिए या फिर ईमेल आईडी। तो दोस्तों ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है, ऑर्डर कैंसिल, अकाउंट डीएक्टिवेट करना, इन सभी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो केवल कस्टमर केयर नंबर और ईमेल आईडी है। तो इन दोनों में से आप किसी को भी आप सेलेक्ट कीजिए और अप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज में स्नैपमिंट के, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ कोई इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड बाय। आप कुछ नया सीखते रहिए, हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे।